नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस में मचे घमासान की। दिग्विजय सिंह ने जो रविवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के पहले जो ट्वीट से जो प्रहार किया था, जो वार किया था, और ये सीधे सीधे ये माना जा रहा था कि ये राहुल गांधी के जो नजदीक है जय जगत गैंग, वो उस पे उनका वार था। और इसलिए उन्होंने टैग जो किया था वो प्रियंका गांधी को किया था, क्योंकि मालूम है कि राहुल गांधी तो उन्हीं के कहने पे चलेंगे। जय जगत गैंग जो उनका करीबी राहुल गांधी के, उन्हीं कहने पे चलेंगे। आज जय जगत गैंग ने भी मोर्चा खोल दिया है। मतलब ये जो लड़ाई है वो कहां जाके रुकेगी, क्यों लड़ रहे हैं, क्या सिर्फ राज्यसभा के लिए है ये, और राज्यसभा क्या मिलेगा, ये तमाम चीजों को कांग्रेस के अंदरूनी जो ये घमासान है, इस घमासान को समझना थोड़ा जरूरी है। लेकिन हां, उसके पहले आपसे अनुरोध है कि आप मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन बटन भी दबाइए, ताकि आपको कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से नए पर्सपेक्टिव मिलते हैं, नए नए आइडिया आते हैं और वीडियो को बेहतर बनाने का अवसर मिलता है। तो दरअसल जब दिग्विजय सिंह का आया तो कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि यह कहीं ना कहीं से ओल्ड गार्ड जो है, चूंकि उनका जून में राज्यसभा का खत्म हो रहा है, दूसरा कार्यकाल पूरा हो रहा है और 78 साल के हैं, वो चाहते हैं कि एक बार उनको फिर मिल जाए। ये कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया कि कहीं ना कहीं से वो राज्यसभा को बनाए रखने के लिए चाहते हैं। लेकिन उन्होंने मुद्दा उठा दिया संघ की तारीफ करके, मैं संघ के संगठन की तारीफ करके, कि एक देखो नीचे बैठा हुआ जो है कार्यकर्ता है, स्वयंसेवक, एक सामान्य स्वयंसेवक ही देश मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री है। ये संगठन की शक्ति है और वो कह भी कि संगठन की शक्ति की मैं तारीफ करता हूं। लेकिन सिर्फ वो संगठन की शक्ति की तारीफ नहीं थी। जो 2026 में लगभग 70-75 जो है राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं, जिसपे दोबारा चुनाव होगा, नए लोग आएंगे। जो कांग्रेस का माना जा रहा है कि 6 से 10, 6 तो आ ही जाएगा, 10 तक मैनेज कर सकते हैं। वो डिटेल मैं अपने वीडियो में आपको बता चुका था। अब जो ओल्ड गार्ड हैं, वो कहीं ना कहीं से उनको लग रहा है कि भाई चूंकि वो उन्होंने कांग्रेस की इतनी सेवा की है, यहां तक पहुंचाया है, इतने साल रहे हैं, तो उन्हें इसका मौका मिलना चाहिए। ये और दिग्विजय सिंह जो हैं वो उसी के लिए असर्ट कर रहे हैं। उनके पक्ष में जो हैं वो सलमान खुर्शीद भी आ गए हैं, कुछ पुराने नेता आ गए हैं कि भाई संगठन की बात है। शशि थरूर ने भी कहा कि संगठन तो मजबूत होना ही चाहिए। कुछ आ गए हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो तो खास तौर पर अमेरिकन टैगोर जो हैं कि ये तो आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं, आरएसएस की तुलना जो है उन्होंने अलकायदा से कर दी, वो एक अलग विवाद हो गया। यानी कि ओल्ड गार्ड और न्यू गार्ड के बीच में झगड़ा जो है वो अब ओपन हो गया है और ये छुपा नहीं है। आज प्रवीण चक्रवर्ती जो उनके डेटा एनालिसिस विभाग जो है उसके प्रमुख हैं, रणनीति बनाते हैं कि चुनाव कैसे लड़ा जाए, किन किन मुद्दों पर लड़ा जाए, कहां कहां क्या इशू है, वो जय जगत गैंग जो है उसके प्रमुख हैं, मतलब प्रमुख सदस्यों में से एक हैं। और जिन 3 लोगों का नाम जो बहुत प्रमुखता से चल रहा है कि जिनको राज्यसभा भेजा जा सकता है, उसमें एक ये भी है, मीनाक्षी नटराजन है, सचिन राव हैं, वैसे भंवर जितेंद्र सिंह का भी नाम चल रहा है, लेकिन ये 3 नाम प्रमुखता से हैं कि इनको राज्यसभा में राहुल गांधी भेज सकते हैं। उसमें से प्रवीण चक्रवर्ती ने आज मोर्चा खोल दिया और मोर्चा खोला डाटा के आधार पे, और ये कहा कि भाई 2000 ये उत्तर प्रदेश जो है वो ऋण के मामले में कैसे तमिलनाडु से बेहतर हो गया है। जो तमिलनाडु की तुलना में मतलब डबल था, दुगना ऋण 2010 में लेता था, अब जो 9 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार है और कैसे उत्तर प्रदेश बाहर निकल रहा और तमिलनाडु का जो ऋण बोझ है वो डबल हो गया है और उत्तर प्रदेश उससे बाहर निकल रहा है। ये जो तुलना थी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, 1 साल बाद वहां भी चुनाव है,
2027 के फरवरी मार्च में वहां भी चुनाव होना है और कांग्रेस वहां भी चाह रही है कि हम लड़े। कांग्रेस मतलब राहुल गांधी और सोनिया गांधी तो वहीं से आते हैं। वो उनका भले अभी कुछ ना हो, लेकिन अखिलेश यादव के साथ बातचीत करके जैसे बिहार में लड़े वैसे लड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे में राहुल गांधी के बहुत करीब व्यक्ति का योगी आदित्यनाथ की सरकार की तारीफ करना यह गले नहीं उतरा, या किसी को नहीं उतर सकता है। जो तमिलनाडु के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, ये डीएमके सरकार में हमारा सहयोगी है, वो इंडिया अलायंस का पार्टनर है, डीएमके में हम भागीदार वहां पे हैं। 28 जो हैं वो विधायक हैं कांग्रेस के वहां, और डीएमके की सरकार है, सहयोगी पार्टी है, और उसके आप खिलाफ बोले। डीएमके के लोग चढ़ पड़े और उन्होंने गिनाया कि कैसे वहां पे एफडीआई कितना आ रहा है, कितनी फैक्ट्रियां आ रही हैं, कैसे सड़कें बन रही हैं, कितना हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु कई गुना आगे है और दोनों की तुलना नहीं हो सकती। लेकिन जिस मुद्दे पे तुलना की कि ऋण का बोझ जो राज्य पे है, उस मुद्दे पे किसी ने नहीं कहा, यानी कि वो डाटा जो है वो बिल्कुल सही है। और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तमिलनाडु के उन्होंने कहा कि अब हम आला कमान से शिकायत करेंगे। आला कमान मतलब अगर राहुल गांधी से शिकायत करेंगे तो राहुल गांधी की टीम में ही तो प्रवीण चक्रवर्ती हैं, वो तो उन्हीं की बात मानेंगे। यानी कि ये बात कही जा रही है कि अब जो ओल्ड गार्ड ने जो मोर्चा खोला है, सलमान खुर्शीद और दिग्विजय सिंह ने जो मोर्चा खोला है, और जो राज्यसभा की सीट अपने लिए सिक्योर करना चाह रहे हैं, और उसके लिए कांग्रेस नेतृत्व पे भी सवाल उठा रहे हैं कि आप कार्यकर्ताओं को, जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो उसके अपने नेता है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, और बाहर के जो लाए हुए लोग हैं, जो उनका इशारा जो है वो जय जगत गैंग की तरफ था कि वो पूरी पार्टी चला रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अब जय जगत गैंग ने पलटवार किया है कि अगर आपके पास दिखाने के लिए इश्यू है तो हमारे पास भी है। लेकिन ये समझ में बात नहीं आ रही है कि आखिर अपने ही डीएमके सरकार के खिलाफ बोल के, तमिलनाडु के खिलाफ बोल के क्या मिलेगा प्रवीण चक्रवर्ती को। इसमें एक नई चीज जो थ्योरी कही जा रही है वो कितनी सही है मैं नहीं कह सकता हूं अभी, लेकिन वहां जो एक्टर विजय हैं, उनकी जो टीवी के पार्टी जो उन्होंने बनाई है, वो चुनाव में आ रहा है, और राहुल गांधी के करीबी लोग दबाव बना रहे हैं कि अब डीएमके का वहां अवसान हो रहा है और ये एक राइजिंग स्टार है और कांग्रेस को उसके साथ जाना चाहिए। तो ये प्रवीण चक्रवर्ती हो सकता है कि उस तरफ से चाल चल रहे हो, लेकिन ऐसे समय में जब अब वहां 3 महीने बाद चुनाव है मार्च अप्रैल में, और अपनी ही पार्टी या तो खुल के आ जाए कि भाई एक्टर विजय के साथ जो है वो आप कांग्रेस का समझौता हो जाए और डीएमके अलग हो जाए, तब तो ये बात कही जा सकती थी। लेकिन उसके पहले कहा जा रहा है, इसका मतलब जो लगाया जा रहा है, जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई है, वो ओल्ड गार्ड ने कहा कि मुद्दे हम भी उठा सकते हैं, हमारा समय आ गया है और हमारा जो हक है राज्यसभा का वो दे दें। और राज्यसभा के लिए 2026 में जो लड़ाई चलेगी, कांग्रेस में जो घमासान शुरू हुआ है, वो कांग्रेस को अभी तक जितना नुकसान हुआ था उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि राज्यसभा की सीटें तो 6 हैं, मैक्सिमम 10 आ सकती हैं, और चाहने वाले बहुत हैं। अभिषेक मनु सिंघवी का भी खत्म हो रहा है, वो भी चाहेंगे कि आ जाए। ये आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उनके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका भी पूरा हो रहा है, वो भी आना चाहेंगे। बड़े जो लोग हैं वो बड़े लोग आना चाहेंगे उसमें। तो क्या होता है 2026 में आते आते कितनी लड़ाइयां शुरू होती हैं वो देखी जाएगी, और जो चीजें डेवलपमेंट होगा हम आपके पास लेके आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे